कल हुई ईडी की छापेमारी के बाद गायत्री फूड एंड प्रोडक्ट कंपनी की मालकिन पायल मोदी ने जहर खा लिया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि कल ईडी ने भोपाल, मुरैना और सीहोर स्थित मुख्यालयों पर छापा मारा था। इस कार्रवाई के बाद पायल मोदी द्वारा जहर खाने की खबर सामने आई है। पायल मोदी के पति किशन मोदी ने पूरे मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट भगवान सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, भगवान सिंह राजपूत हमें ब्लैकमेल कर रहा था और 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। उसने धमकी दी थी कि हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगा। उसने हर बैंक को मेल भेजकर शिकायत की और एजेंसियों में झूठी शिकायत दर्ज कराई है। यह ईडी की रेड सोची समझी साजिश है जो चंद्र प्रकाश पांडे और वेद प्रकाश पांडे ने करवाई है। एसीपी अंजलि रघुवंशी ने बताया कि चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में डॉक्टरों ने महिला के जहर खाने की सूचना दी थी। उनकी हालत गंभीर होने के कारण अब तक उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी है। महिला के होश में आने के बाद ही उनका बयान दर्ज किया जाएगा। साथ ही उनके पास से मिले सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसी इस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। हाँ जी बताइए। किशन मोदी मेरी वाइफ है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, वैसे तो मैं कि भाई पुराना हम लोगों ने एक एफआईआर की हुई थी 1.5 साल पहले, तो उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उस पर पूरी कार्रवाई नहीं की गई। चार्जशीट आ गई थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से चार्जशीट लगा करके सबके सारे केस को बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से अप्लाई किया है लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि इनको इस पर दोबारा से जांच की जाए, लेकिन जांच की नहीं जा रही क्राइम ब्रांच में। और एक यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट है जो है भगवान सिंह राजपूत, वो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे 5 करोड़ की डिमांड भी की गई है उसकी लोगों के थ्रू कि पैसे दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी कंपनी को। और उसने बर्बाद करने के लिए कोई छोड़ा भी नहीं है। हर बैंक में, हर एजेंसी में कंप्लेंट डाली हैं जो कि झूठी हैं सारी कंप्लेंट्स। और जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुझ पर, वो मैंने ऑलरेडी उसकी एफआईआर की गई है और उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये सारी फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी द्वारा बनाई गई थी, उसकी गैंग के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की हमारे ऊपर और इतनी बड़ी रेड की। और ईडी की भी रेड हुई। ईडी की रेड तो ऑलरेडी सोची समझी साजिश थी जो कि वेद प्रकाश पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे ने दिल्ली से की थी, जो कि चिराग पासवान जी के रिलेटिव हैं। और उनकी पावर का मिसयूज़ करके और आज हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश। आपकी वाइफ की क्या हालत है अभी? अभी सीरियस हालत है, उन्हें साथ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या जो लेटर की बात आ रही है, लेटर लिखा है क्या सुसाइड नोट? हाँ, सुसाइड नोट दिया हुआ है, पुलिस को दे दिया है हमने। पुलिस को दे दिया हाँ। आपने? उसमें क्या लिखा हुआ है? सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फैमिली को आज हराश कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो उसने भोपाल लोकल के जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो भगवान सिंह नाम राजपूत, हाँ, उसका दिल्ली वालों से क्या ताल्लुक है? वो उनको फंडिंग कर रहा है दिल्ली वाला जो त्रिपाठी है, सुनील त्रिपाठी और वेद प्रकाश है, उनको फंडिंग कर रहे हैं इसको। ये पूरी एक गैंग है यहाँ पे जो सिर्फ यही काम करती है, ब्लैकमेल करने के लिए। ये चाहते क्या है, मतलब आपसे बर्बाद करना चाहते हैं साहब की, बर्बाद कर रहे हैं कारोबार में इससे हाँ, कारोबार सर कारोबार तो जब्त कर ही लिया उन्होंने। जो मेरी हाजीपुर वाली फैक्ट्री है उस पर तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं 70% का शेयर होल्डर हूँ, उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो यहाँ की कंपनी है उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। 500-600 करोड़ का टर्नओवर था, जो 100 करोड़ का रह गया है। 1200 लोग पहले काम करते थे, 100 लोग काम करते हैं वहाँ। तो वैसे ही कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं कंपनी के अंदर। आपका टोटल कितने का कारोबार है और वो लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब उसमें चाह रहे हैं बंद कराना, कि कैसे बंद करा दें इस कारोबार को। वो कर ही दिया उन्होंने कारोबार, पुलिस को इन्फॉर्म किया? सब किया हुआ है, सारे आवेदन सभी जगह दिए हैं। मैंने सीएम साहब को भी आवेदन दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने आवेदन नहीं दिया। कल चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में बंसल हॉस्पिटल से एक प्री-एमएनसी प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के जहर खाने के संबंध में रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर्स ने भेजी थी। उस संबंध में भी महिला के बयान नहीं हो पाए हैं। हालांकि महिला अभी सुबह की जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है स्टेबल है। महिला जो भी बयान देती है उसके आधार पर अग्रिम जाँच की जाएगी। सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें कुछ लोगों का नाम भी बताया गया है, कौन है वो लोग? उसकी पुष्टि भी महिला के बयानों के आधार पर ही पुलिस जाँच में होगी, तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। मैम, उनके पति कह रहे हैं कि नोट मिल चुका है, हम बयान के लिए तैयार हैं, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, वो उसकी पुलिस जांच में जो भी वो बयान देंगे, फैमिली देगी, महिला खुद बयान देगी जब स्टेबल होती है और बयान देने की स्थिति में आती है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच में जो भी होगा वो आगे कार्रवाई करेगी। अभी पहली प्राथमिकता पे सुसाइड नोट मिला है, किन किन के नाम है, उसमें क्या लिखा हुआ है सुसाइड नोट में? अभी जब तक महिला बयान नहीं देती अपन उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। जब पहले उसके बयान लिए जाएंगे, सारी चीज़ें की जाएंगी, उसके बाद ही पुलिस उसमें कुछ कह पाएगी। लेकिन उनके पति के द्वारा तमाम बड़े राजनेताओं पर आरोप लगाए गए हैं, जो देश में केंद्रीय मंत्री भी हैं। एक उनका भी नाम लिया गया है, चिराग पासवान नाम है उनका। क्या उनका भी इस तरह का कोई नाम है सुसाइड नोट में? अभी इस संबंध में पुलिस कोई पुष्टि नहीं कर सकती जब तक जांच में पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। अभी क्या कार्रवाई हुई प्राथमिकता?
प्राथमिक तौर पे तो डॉक्टर से रिपोर्ट ली गई। महिला की पहले तो स्थिति कैसी है उस संबंध में ही भी पुलिस ने प्रथम दृष्टया यही चीजें नोट की है कि महिला ठीक है कि नहीं। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।